हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तुकेश जी के नोट्स पे। दोस्तों, आज के वीडियो पे रसायन विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके लिए यूजफुल रहेगा। चलो सीधे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल का मान Gm1m2/r² होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपघटन प्रतिक्रिया। दोस्तों, अपघटन प्रतिक्रिया में केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। अगर इसको गर्म करते हैं, इसको ऊष्मा देते हैं, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में टूट जाता है। इसको ब्रेक करने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन, जिसका केमिकल फार्मूला CH4 होता है। अगला प्रश्न, दोस्तों याद रखना, मीथेन का प्रयोग पेट्रोल, डीजल या LPG के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिथियम। दोस्तों, लिथियम के परमाणु क्रमांक 3 और उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है 6 होता है। अगला प्रश्न, आप यहाँ देख सकते हैं लिथियम की परमाणु क्रमांक 3 और उसका द्रव्यमान 6 होता है। नेक्स्ट, सोना को घोल सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्वा रेजिया। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि एक्वा रेजिया में HCl और HNO3 का मिश्रण 3:1 में होता है। अगला प्रश्न, आप यहाँ देख सकते हैं HCl 3 और HNO3 1 अनुपात में है। दोस्तों, एक्वा रेजिया को अम्ल राज भी कहा जाता है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट। इसका केमिकल फार्मूला Na2CO3 होता है, जिसको धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट से स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर किया जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी घटी? सही आंसर है ऑप्शन बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट एक रंगहीन गैस होती है जो जल में विलयशील है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाए जाने वाला मुख्य रूप से कार्बनिक अम्ल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में पाया जाता है और टार्टरिक अम्ल होता है वह अंगूर में पाया जाता है, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हाथ से गैस कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। अगला प्रश्न, 1772 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टले ने नाइट्रस ऑक्साइड की खोज की थी। नाम ध्यान रखना, जोसेफ प्रिस्टले। अगला प्रश्न, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड, NaCl बोलते हैं जिसको। अगला प्रश्न, आप यहाँ देख सकते हैं NaCl। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास
सबसे बड़ा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयोडीन। दोस्तों आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन ये सभी 17वें समूह के तत्व हैं जिसे हैलोजन तत्व कहते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी 17वें समूह के तत्व हैं जिसे हैलोजन तत्व कहते हैं। और आयोडीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 53 होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों। दोस्तों ध्यान रखना कैल्शियम कार्बाइड का केमिकल फार्मूला CaC2 होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैटरी। बैटरी द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेड़ के छलनों की संख्या की गणना। दोस्तों ये जो छलनों दिख रहा है इन छलनों को गिन के इसकी एज का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न चाक का रासायनिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है। अगला प्रश्न कैल्शियम कार्बोनेट इसका केमिकल फार्मूला होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फोटॉन। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमसन। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेमेटाइट। हेमेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, इन सभी से लोहा प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का उपयोग में लाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी क्रोमियम। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, क्रोमियम सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक स्टेनलेस स्टील में 15 से 20% क्रोमियम होती है और 8 से 10% निकेल और स्टील होता है। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पारा और जस्ता। चांदी, तांबे तथा रांगे की मिश्र धातुओं को पारे के साथ मिला के दांत भरने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टंगिस्टन। टंगिस्टन धातु का गलनांक 3140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि फिलामेंट को चमकने के लिए 3700 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए रहता है, इसीलिए टंगिस्टन का यूज किया जाता है। आप यहीं देख सकते हैं टंगिस्टन, इसको बोलते हैं टंगिस्टन। नेक्स्ट उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोटेशियम। पौधों की वृद्धि और विकास के लिए पोटेशियम की आवश्यक होती है। आप यहाँ देख सकते हैं पोटेशियम। पोटास के प्रयोग से पौधों की जो कोशिका दीवार होती है वो मोटी होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओजोन, O3। नेक्स्ट
सूर्य से जितने भी पराबैंगनी किरणें आती हैं, ओजोन लेयर इसको अवशोषण कर लेती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यूटेन। दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न, एलपीजी को रसोई गैस के रूप में अधिक जाना जाता है। एलपीजी में मुख्यतः प्रोटेन और ब्यूटेन पाए जाते हैं, जबकि प्राकृतिक गैस में मीथेन और ईथेन पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस विटामिन के कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, रतौंधी, और विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी, और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी। अगला प्रश्न, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वसा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वे कौन से कण हैं जो परमाणु के केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं तथा ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें, और इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।